नमस्ते। आज ज्ञानी सूत्र में हम आपको बताएंगे मन की शुद्धि, प्राचीन ऋषियों की 7 गुप्त विधियां। हाँ, आज हम प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों की उस अद्भुत विरासत की गहराई में उतरेंगे, जहां उन्होंने मन को निर्मल, शांत और शक्तिशाली बनाने के विलक्षण तरीके खोजे थे। ये सिर्फ कुछ तकनीकें नहीं हैं, बल्कि ये तो मानसिक स्पष्टता, गहरी शांति और स्वयं को समझने के सदियों पुराने आजमाए हुए ज्ञान के सूत्र हैं। एक तरह से कहें तो ये मन के लिए एक प्राचीन डिटॉक्स कार्यक्रम जैसा है। बिल्कुल सही कहा। आज की भागदौड़ भरी तनावपूर्ण जिंदगी में जहां मन लगातार बाहर की ओर भागता है ना, जहां ध्यान भटकाने वाली हजारों चीजें हैं, वहां मन की शांति पाना सच में एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। और ये प्राचीन विधियां हमें सिखाती हैं कि कैसे अपने अंदरूनी कोलाहल को शांत किया जाए, कैसे उस मानसिक शोर को कम करें जो लगातार हमारे भीतर चलता रहता है और हमारी ऊर्जा, कह सकते हैं हम, सोख लेता है। ये आज भी उतनी ही, बल्कि शायद पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। तो चलिए इस फैसिनेटिंग यात्रा की शुरुआत करते हैं और पहली विधि को समझते हैं। त्राटक। इसका मतलब है किसी एक चीज पर, जैसे कोई छोटा सा बिंदु या शायद दीपक की जलती हुई लौ पर बिना पलक झपकाए लगातार देखते रहना। सुनने में तो ये काफी सरल लगता है ना, जैसे आंखों का कोई व्यायाम हो। क्या इसका असर बस इतना ही है? हाँ, सतह पर देखने में ये सरल जरूर लगता है, पर इसका प्रभाव बहुत गहरा है। और ये सिर्फ आंखों का व्यायाम नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि हमारी आंखें और हमारा मन ये गहरे जुड़े हुए हैं। मन स्वाभाविक रूप से चंचल होता है, एक विचार से दूसरे पर कूदता रहता है। त्राटक इस चंचलता पर, आप कह सकते हैं, सीधे काम करता है। जब हम अपनी दृष्टि को जबरदस्ती एक बिंदु पर टिकाते हैं, तो हम असल में मन को भी एक तरह से स्थिर होने का, भटकने से रुकने का संकेत दे रहे होते हैं। जैसे जैसे दृष्टि स्थिर होती है, विचारों का प्रवाह धीमा पड़ने लगता है और धीरे धीरे मन में एक ठहराव, एक शांति का अनुभव होता है। रोजाना केवल 10-15 मिनट का अभ्यास भी हमारी एकाग्रता की शक्ति, मतलब कंसंट्रेशन पावर, उसको आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा सकता है और मानसिक स्पष्टता लाता है। ये असल में मन को प्रशिक्षित करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। अच्छा, यानी आंखों को साधने से मन सधने लगता है। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक शारीरिक क्रिया का इतना गहरा मानसिक प्रभाव हो सकता है। अब त्राटक में हम दृष्टि को बाहर केंद्रित कर रहे थे। अगली विधि हमें भीतर की ओर ले जाती है, हमारी सांसों से जुड़ी है, प्राणायाम। और इसमें विशेष रूप से नाड़ी शोधन का जिक्र आता है। इसमें अनुलोम विलोम, मतलब ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, और भ्रामरी, हमिंग बी ब्रेथ जैसी तकनीकें शामिल हैं। सांस तो हम हर पल लेते हैं, पर उसे इस तरह साधना, इसमें क्या खास बात है? खास बात यह है कि प्राणायाम सिर्फ फेफड़ों की कसरत या ज्यादा ऑक्सीजन लेना भर नहीं है। बिल्कुल नहीं। प्राचीन योग विज्ञान के अनुसार ये सीधे हमारे सूक्ष्म ऊर्जा शरीर पर काम करता है। कल्पना करें कि हमारे स्थूल शरीर के साथ एक ऊर्जा का ढांचा भी है, जिसमें हजारों सूक्ष्म ऊर्जा के प्रवाह मार्ग हैं, जिन्हें नाड़ियां कहा जाता है। ये किसी भौतिक नस की तरह नहीं है, बल्कि ऊर्जा के चैनल्स हैं। माना जाता है कि जब इन नाड़ियां में रुकावटें होती हैं या वे अशुद्ध होती हैं, तो हमारी जीवन ऊर्जा, जिसे प्राण कहते हैं, वो ठीक से प्रवाहित नहीं हो पाती। इसी से मानसिक और शारीरिक बेचैनी, तनाव, सुस्ती और असंतुलन पैदा होता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम इन ऊर्जा चैनल्स को साफ करता है, उन्हें संतुलित करता है, जिससे प्राण का प्रवाह सुधरता है। और जब प्राण सुचारू रूप से बहता है, तो मन अपने आप शांत और स्थिर हो जाता है। और भ्रामरी प्राणायाम, उसमें तो भंवरे जैसी गुंजन करते हैं, उसका क्या असर होता है? हाँ, भ्रामरी प्राणायाम भी बहुत शक्तिशाली है। उसमें जो गुंजन, जो हमिंग साउंड पैदा होता है, उसकी तरंगे, मतलब वाइब्रेशंस, वो सीधे हमारे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम पर बहुत शांत करने वाला प्रभाव डालती हैं। ये तनाव, चिंता और गुस्से को कम करने में बहुत कारगर माना गया है। मूल बात यह है कि हमारी सांस और मन गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं।
आप गौर करेंगे कि जब आप गुस्से में होते हैं या डरे हुए होते हैं तो सांस तेज और उथली हो जाती है ना? और जब शांत होते हैं तो सांस धीमी और गहरी होती है। प्राणायाम इसी सिद्धांत का उपयोग करता है, सांस को लयबद्ध और शांत करके मन को शांत करने का। इसके लिए सुबह का समय खाली पेट सबसे उत्तम माना गया है और रोजाना 15-20 मिनट का अभ्यास भी मानसिक संतुलन और शांति लाने में काफी प्रभावी हो सकता है। कमाल है। यानी सांसों के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करके हम अपने पूरे एनर्जी सिस्टम और मानसिक स्थिति को बदल सकते हैं। ये तो बहुत शक्तिशाली टूल हुआ। अच्छा, अब बात करते हैं तीसरी विधि की, मौन साधना, मतलब जानबूझकर चुप रहना। ये कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक का भी हो सकता है। आजकल की दुनिया में जहां लगातार बोलना, कम्युनिकेट करना जरूरी माना जाता है, वहां चुप रहने का विचार ही थोड़ा अजीब लगता है। क्या सिर्फ बातें ना करने से मन शुद्ध हो जाता है? मौन साधना सिर्फ जुबान को आराम देना भर नहीं है, ये मन को गहरा आराम देने का, उसे डिटॉक्सिफाई करने का एक बहुत गहरा तरीका है। सोचिए, हम दिन भर में कितना कुछ बोलते हैं और उससे कहीं ज्यादा तो हम मन ही मन बोलते रहते हैं ना। योजनाएं बनाना, विश्लेषण करना, चिंता करना, दूसरों के बारे में सोचना, पुरानी बातें याद करना, मन में एक जैसे अनवरत कमेंट्री चलती रहती है। मौन साधना इस व्यर्थ की मानसिक बकबक, इस अनावश्यक ऊर्जा के रिसाव को रोकती है। जब बाहरी बोलना बंद होता है तो धीरे धीरे अंदर का शोर भी कम होने लगता है, और जब ये शोर कम होता है तब हमें अपने अंदर की गहरी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। हमारी अंतरात्मा की आवाज, हमारी सहज बुद्धि, इंट्यूइशन। यह आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन और आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन को गहरा करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। लेकिन आज के जीवन में जहाँ हर वक्त फोन बज रहा है, ईमेल आ रहे हैं, वहां पूरी तरह मौन रहना तो बहुत मुश्किल लगता है। क्या थोड़े समय का मौन भी कारगर होता है? बिल्कुल। पूरी तरह से कई दिनों का मौन शायद सबके लिए संभव ना हो, लेकिन कुछ घंटों का या दिन में कुछ निश्चित समय के लिए सचेत मौन का अभ्यास भी बहुत लाभकारी हो सकता है। महत्वपूर्ण है वो इरादा, वो चेतना जिसके साथ मौन साधा जाए। ये हमें सिखाता है कि हर उत्तेजना पर तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। ये हमें अपने शब्दों के प्रति और उससे भी ज्यादा अपने विचारों के प्रति अधिक जागरूक बनाता है। ऋषि इसे आत्मज्ञान का प्रवेश द्वार मानते थे। आज के शोरगुल भरे जीवन में मौन शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है, ताकि हम बाहरी शोर से हटकर अपने अंदरूनी केंद्र से जुड़ सकें। हाँ, ये सोचना जरूरी है कि हम कितना वक्त खुद के साथ सच्ची शांति में बिताते हैं। मौन हमें अपने अंदर झांकने का अवसर देता है, और यहीं से शायद चौथी विधि का रास्ता खुलता है, जो थोड़ी और सूक्ष्म और गहरी लगती है, विपश्यना। इसका अर्थ बताया गया है अपने अंदर उठने वाले विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं को बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे, बस एक तटस्थ साक्षी की तरह देखना। ये कैसे काम करता? हाँ, ये साक्षी भाव या डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन की अवस्था है, जो सुनने में निष्क्रिय लग सकती है, पर वास्तव में ये बहुत सक्रिय और गहरी मानसिक प्रक्रिया है। यहाँ कमाल की बात यह है कि जब हम अपने मन में उठने वाली किसी भी चीज को, चाहे वो क्रोध का विचार हो, डर की भावना हो, शरीर में कहीं दर्द या सुखद एहसास हो, बिना उससे चिपके, बिना उसे दबाए, बिना उस पर कोई लेबल लगाए, समझें कि ये अच्छा है, मुझे ये चाहिए, या ये बुरा है, मुझे इन्हें नहीं चाहिए, बस तटस्थ होकर देखना शुरू करते हैं, तो मन में जमा हुआ पुराना कंडीशनिंग का कचरा, दबी हुई भावनाएं, नकारात्मक पैटर्न्स, व्यर्थ के विचार, वो सब स्वाभाविक रूप से सतह पर आकर अपने आप घुलने लगते हैं, साफ होने लगते हैं। इसमें कुछ बदलना नहीं है, कुछ ठीक नहीं करना है, बस जागरूक होकर एक दूरी बनाकर देखना है। जैसे हम आकाश में आते जाते बादलों को देखते हैं, वैसे ही अपने मन के भीतर की गतिविधियों को देखना। यह जागरूकता ही, यही जागरूकता ही शुद्धिकरण का काम करती है। ये मन की गहरी परतों को खोलने और उन्हें समझने का एक अत्यंत शक्तिशाली रूपांतरणकारी तरीका है। ये तो बहुत अलग नजरिया है। आमतौर पर तो हम अपनी नकारात्मक भावनाओं से या तो लड़ते हैं या उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि बस उन्हें देखो और वो खुद ही चली जाएंगी। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है, लेकिन शायद यही इसकी शक्ति है। क्या त्राटक से जो एकाग्रता विकसित होती है वो इसमें मदद करती है?
निश्चित रूप से त्राटक और प्राणायाम से जो मानसिक स्थिरता और शांति आती है, वो विपश्यना के अभ्यास के लिए एक मजबूत आधार तैयार करती है। जब मन कम चंचल होता है तो साक्षी भाव में टिकना आसान हो जाता है। ये विधियां हाँ एक दूसरे की पूरक हैं। बिल्कुल। अब विपश्यना में हमने देखा कि कैसे बिना जजमेंट के देखना महत्वपूर्ण है। पांचवी विधि इसी से जुड़ी हुई लगती है। ये मन की एक और गहरी आदत पर काम करती है, संकल्प और विकल्प का त्याग। यानी मन में लगातार उठने वाले ये चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये अच्छा है, वो बुरा है के द्वंद्व को, इस चुनने और खारिज करने की आदत को छोड़ना। ये तो मन का स्वभाव ही लगता है ना। हर चीज को तोलना, मापना, चुनना, इसे कैसे त्यागा जा सकता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सूक्ष्म बिंदु है। मन का स्वभाव ही है विश्लेषण करना, तुलना करना, चीजों को श्रेणियों में बांटना, पसंद और नापसंद करना। ऋषि इसे विकल्प कहते थे, यानी लगातार चुनाव करने की, द्वंद्व में रहने की प्रवृत्ति। वे मानते थे कि यही हमारे अंदर अधिकांश तनाव, अशांति और दुख का कारण है। जब मन लगातार ये होता तो अच्छा होता, वो नहीं होना चाहिए था, में उलझा रहता है, तो वो वर्तमान क्षण में टिक ही नहीं पाता। संकल्प विकल्प त्याग का अर्थ निष्क्रिय हो जाना या निर्णय लेने की क्षमता खो देना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि उस आंतरिक मजबूरी से मुक्त होना है जो हमें हर चीज पर तुरंत अच्छा बुरा, सही गलत का ठप्पा लगाने को विवश करती है। ऋषि इसे निर्विकल्प समाधि, यानी एक ऐसी शांत संतुलित मानसिक स्थिति जहां कोई चुनाव या द्वंद्व नहीं, बस शुद्ध जागरूकता है, उसकी ओर पहला कदम मानते थे। इसका अभ्यास करने के लिए रोजाना कुछ समय, मान लीजिए 10 मिनट, ऐसी अवस्था में बैठने का प्रयास करना जहां हम जानबूझकर कोई निर्णय नहीं ले रहे, कोई पसंद नापसंद नहीं कर रहे, बस जो जैसा है उसे वैसी ही स्वीकृति दे रहे हैं। ये गहरी आदत धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और मन वर्तमान क्षण में अधिक स्थिर और शांत रहना सीखता है। यानी अपनी प्रतिक्रियाओं के गुलाम बनने की बजाय उनमें एक स्पेस लाना, एक ठहराव लाना। ये अभ्यास तो रोजमर्रा की जिंदगी में, रिश्तों में, काम में, हर जगह बहुत उपयोगी हो सकता है। अच्छा, अब तक हमने मन को स्थिर करने, ऊर्जा को संतुलित करने, मौन रहने और साक्षी भाव पर बात की। छठी विधि एक अलग दिशा से आती है। ये ज्ञान के माध्यम से मन की शुद्धि की बात करती है, स्वाध्याय। इसमें उपनिषद, गीता या दूसरे प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक ग्रंथों का नियमित पढ़ना, और सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि उन पर गहराई से सोचना, मनन करना शामिल है। ज्ञान कैसे मन को शुद्ध करता है? स्वाध्याय का अर्थ सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना या कोई बौद्धिक व्यायाम नहीं है। इसका गहरा अर्थ है स्व का अध्ययन, यानी खुद को जानना, और इसके लिए ज्ञान ग्रंथों का अध्ययन एक साधन है, एक जरिया है। जब हम उच्च विचारों, दार्शनिक सत्यों, जीवन के उद्देश्य और नैतिक मूल्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उन पर गहराई से चिंतन मनन करते हैं, तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से छोटी छोटी चिंताओं, व्यर्थ की इच्छाओं, नकारात्मकता और सतही बातों से ऊपर उठता है। यह मन को शुद्ध और सकारात्मक विचारों से भरने का एक तरीका है। जैसे किसी गंदे बर्तन में लगातार साफ पानी डालते रहने से गंदगी बाहर निकल जाती है, वैसे ही उच्च विचारों का निरंतर चिंतन मन की अशुद्धियों को धो डालता है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण है मनन, यानी पढ़े हुए पर विचार करना, उसे अपने जीवन के संदर्भ में समझना, उसे आत्मसात करना। सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं है। ऋषि कहते थे कि ज्ञान को अनुभव की कसौटी पर कसना, उसे पचाना जरूरी है। तभी वो ज्ञान हमारी चेतना का हिस्सा बनता है और हमारे दृष्टिकोण और व्यवहार में वास्तविक परिवर्तन लाता है, जिससे मन शुद्ध होता है। तो ज्ञान यहाँ सिर्फ सूचना नहीं, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव शक्ति है जो मन के पूरे पैटर्न को बदल सकती है। यह बहुत प्रेरणादायक है। और अंत में सातवीं, और जैसा कि आपने शुरू में संकेत दिया था, शायद सबसे शक्तिशाली और व्यवहारिक विधि, निस्वार्थ भाव से सेवा करना, सेल्फलेस सर्विस, और सभी प्राणियों के प्रति करुणा, कंपैशन का भाव रखना। ये कैसे मन को शुद्ध करते हैं? ये तो भारी कर्म लगते हैं। बहुत गहरा और मनोवैज्ञानिक है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के, बिना नाम, यश या बदले में कुछ पाने की इच्छा के
पूरी तरह से दूसरों की भलाई के लिए कोई कार्य करते हैं या दूसरों के दुख को देखकर हमारे अंदर सच्ची सहानुभूति और मदद करने की भावना जागती है, तो हमारा अहंकार यानी मैं और मेरा का भाव वो स्वाभाविक रूप से कमजोर पड़ता है। अहंकार ही मन की अधिकांश अशुद्धियों जैसे ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, घमंड, द्वेष इन सब की जड़ है। सेवा और करुणा हमें हमारे छोटे से स्व के संकीर्ण दायरे से बाहर निकालते हैं और हमें बृहद चेतना से, दूसरों के सुख दुख से, पूरी सृष्टि से जोड़ते हैं। यह स्व का विसर्जन, अपने आप को भूलकर दूसरे में एकाकार होना ही सच्ची शुद्धि है। यह हमें आत्म केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड होने से बचाता है और हमारे हृदय में प्रेम, सहानुभूति और उदारता का विस्तार करता है। और जब हृदय में प्रेम और करुणा का वास होता है तो मन स्वाभाविक रूप से निर्मल, शांत और आनंदित हो जाता है। ये तो अद्भुत है। यानी दूसरों की मदद करना असल में खुद की मदद करना है। अपने मन को शुद्ध करने का एक अचूक तरीका है। सेवा सिर्फ बाहरी क्रिया नहीं बल्कि एक आंतरिक रूपांतरण की प्रक्रिया है। तो ये थी वो 7 विधियां: त्राटक, प्राणायाम, मौन, विपश्यना, संकल्प विकल्प त्याग, स्वाध्याय और सेवा करुणा। इन सभी के बारे में जानकर लगता है कि ये सब मिलकर मन के हर पहलू पर काम करती हैं। लेकिन क्या इन सबको एक साथ करना जरूरी है या शुरुआत कैसे की जाए? बिल्कुल नहीं। सबको एक साथ शुरू करना शायद व्यवहारिक ना हो और बोझिल भी लग सकता है। सबसे अच्छा तरीका है कि इनमें से कोई 1 या 2 विधियां चुने जो सबसे ज्यादा आकर्षित करती हो या जिनकी जरूरत आपको लगता है सबसे ज्यादा महसूस हो रही हो। फिर धीरे धीरे अपनी क्षमता और सुविधा के अनुसार दूसरों को अपने जीवन में शामिल किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है निरंतरता और धैर्य। ये कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है, बल्कि सतत अभ्यास की प्रक्रियाएं हैं। रोजाना केवल 20-30 मिनट का समर्पित अभ्यास भी अगर निष्ठा से किया जाए तो कुछ ही महीनों में, जैसे 3 महीने के भीतर, गहरे और सकारात्मक बदलाव महसूस होने लगते हैं। कुंजी है लगातार लगे रहना, बिना परिणामों की बहुत ज्यादा चिंता किए। मनोवैज्ञानिक रूप से गहरे और आज भी प्रासंगिक तरीके बताए हैं। त्राटक से एकाग्रता, प्राणायाम से ऊर्जा संतुलन, मौन से आंतरिक शांति, विपश्यना से आत्म जागरूकता, संकल्प विकल्प त्याग से समता, स्वाध्याय से ज्ञान और सेवा करुणा से अहंकार का विसर्जन। ये सब मिलकर एक संपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाते हैं। हाँ, और इन विधियों को आज के संदर्भ में देखना और भी दिलचस्प है। आज की जो नई चुनौतियां हैं, जैसे डिजिटल विकर्षण, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, सूचना का अत्यधिक बोझ, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, बढ़ता हुआ अकेलापन और मानसिक तनाव, ये प्राचीन अभ्यास शायद इन चुनौतियों का सामना करने के लिए और भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं। ये हमें अपनी जड़ों से जुड़ने, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और जीवन में गहरा संतुलन और सार्थकता पाने में मदद कर सकते हैं। इन सब पर विचार करने के बाद एक सवाल मन में उठता है, क्या आज के आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान द्वारा खोजी गई तकनीकें इन प्राचीन विधियों के ज्ञान को किसी तरह से प्रमाणित या पूरक कर सकती हैं, या फिर ये दोनों पूरी तरह से अलग धाराएं हैं? इस पर सोचना हमें एक नई दिशा दे सकता है। ओके, हमें उम्मीद है आज का सूत्र आपको पसंद आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।